भारतीय शेयर बाजार 13 जनवरी को सप्ताह के पहले कारोबारी दिन क्रैश हो गया। बीएसई सेंसेक्स 1000 अंक से अधिक टूट गया, वहीं निफ्टी भी गोता लगाकर 23,100 के नीचे पहुंच गया। असली तबाही ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिली। स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों इंडेक्स 4% से अधिक गिर गए। सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए। रियल एस्टेट और पीएसयू बैंक के शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली देखने को मिली। रियलिटी इंडेक्स तो 6% से अधिक गिर गया। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 1048.90 अंक या 1.36% गिरकर 76,330.01 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 345.55 अंक या 1.47% फिसल कर 23,085.95 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार का मूड बिगड़ने में घरेलू के अलावा कमजोर ग्लोबल संकेतों ने भी अहम भूमिका निभाई। शेयर बाजार में आज की गिरावट के पीछे 4 मुख्य कारण रहे। आइए जानते हैं। पहला, कमजोर ग्लोबल संकेतों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। कमजोर ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाई है। अमेरिकी जॉब मार्केट के शुक्रवार को आए आंकड़ों ने फेडरल रिजर्व की ओर से दरों में जल्द कटौती की उम्मीदों को और कमजोर कर दिया। इसके चलते शुक्रवार को अमेरिकी शेयर मार्केट में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट के साथ बंद हुए। इसका असर आज एशियाई बाजारों पर भी दिखा और आज सुबह के कारोबार के दौरान एशिया प्रशांत इलाके लगभग सभी प्रमुख मार्केट्स लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। दूसरा है, इस बीच डॉलर इंडेक्स बढ़कर अब 2022 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसने भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ा दिया। सोमवार को भारतीय रुपया कमजोर होकर 86.18 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर खुला। तीसरा है एफआईआईज की लगातार बिकवाली। विदेशी निवेशकों यानी एफआईआईज की लगातार बिकवाली ने बाजार के सेंटीमेंट को हिलाकर रख दिया। जनवरी में अब तक विदेशी निवेशक 21,357.46 करोड़ रुपए के शेयर बेच चुके हैं। पिछले 3 महीने के दौरान एफआईआईज ने 1,77,402.49 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली के पीछे मुख्य कारण डॉलर इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी है, जो अब 109 से ऊपर है। चौथा है क्रूड ऑयल के दाम में उछाल। क्रूड ऑयल के दाम में पिछले कुछ दिनों से लगातार काफी ज्यादा तेजी देखी जा रही है। सोमवार सुबह WTI के क्रूड ऑयल के दाम 1.83% बढ़कर $77.97 पर कारोबार कर रहे थे। वहीं ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.47% बढ़कर $81.15 पर कारोबार कर रही थी। यह इनके पिछले 3 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। अब आते हैं आखिरी एक्सपर्ट्स का इस गिरावट पर क्या कहना है। रेलिगर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा ने कहा, बाजार में दबाव बना हुआ है, यहां तक कि मामूली गिरावट भी बिकवाली का दबाव पैदा कर रही है। तिमाही नतीजों का सीजन शुरू होने के साथ ही बाजार में उतार चढ़ाव और भी तेज होने की संभावना है। उन्होंने कहा, खासतौर से बैंकिंग इंडेक्स में रुझान में बदलाव के स्पष्ट संकेत न मिलने पर व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे रिबाउंड का इस्तेमाल शॉर्टिंग के अवसर के रूप में करें। सावधानी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, साथ ही मजबूत रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिमाही नतीजों के साथ स्टॉक आधारित निवेश के मौके बन सकते हैं। आईटी, एफएमसीजी और फार्मा जैसे डिफेंसिव सेक्टरों में निवेश का अवसर दिख सकता है। वहीं ब्रॉडर मार्केट और दूसरे सेगमेंट के दबाव में बने रहने की संभावना है। चॉइस ब्रोकिंग के डेरिवेटिव एनालिस्ट हार्दिक मटाली ने कहा, गिरावट में कारोबारी की शुरुआत के बाद निफ्टी को 23,000 पर सपोर्ट मिल सकता है और उसके बाद फिर 22,800 पर, वही ऊपर की ओर से 23,500 इसके लिए तत्काल रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। इसके बाद 23,600 से 23,800 पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। बाजार से जुड़ी ऐसी ही खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल हिंदी को सब्सक्राइब करें।